हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों घातांक एवं करड़ी मतलब कह सकते हो घातांक समाप्त हो गया, अब करड़ी शुरू होगा, मतलब वर्गमूल षड्स इसे कहा जाता है। ठीक है, आज उसमें थोड़ा दो चार फार्मूला है, उसको क्या होता है क्या बता देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे दोस्तों एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, इसमें कहा है आप एसएससी जीडी और यूपीएसआई आप कोई भी फॉर्म डालोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, और जान लीजिए एसएससी जीडी की वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आया है। 2023 अगस्त फॉर्म ऑनलाइन है, मतलब अगस्त नहीं नवंबर से 4 नवंबर से ऑनलाइन होगा। उसके बाद 24 नवंबर से ना, 24 नवंबर से उसके बाद फिर 2025 में फिर आने वाला अगस्त से सितंबर तक कुछ ऑनलाइन होगा। उसका पेपर होगा दिसंबर और मतलब दिसंबर जनवरी का, दिसंबर से जनवरी दिया गया है। अब बताइए, अब पूछोगे तो वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी बहुत है, पढ़ते नहीं हो आप लोग। देखिए 60 वर्गमूल। ठीक है, चलिए आज अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए फार्मूला वगैरह बालक। देखिए तब क्वेश्चन पाए। वर्गमूल मतलब हम क्या दें बालक, देखिएगा यान कितना, ए बालक का हो गया यक्स, ई का है गोद में यन है, ए का है यक्स है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो यन है ना, यक्स का यनवा मूल है। का है बालक, यक्स का है बालक यनवा मूल है। का यक्स का यनवा मूल का है बालक, ए यक्स का यनवा मूल है, ये यन है। ठीक है, ए यन है। अब जैसे हम कह दें, कर एग्जाम्पल एक उठाएं, जैसे हम कह दें गोद में ऐसे कर दें 3 है, अब यहाँ कितना है 8 है ना। अब 3 8 का यनवा मूल है, तो मतलब का निकालना है घनमूल ना। तो यहाँ का निकल के आएगा बालक 2 निकल के आएगा। सही है। अब कहीं दिया जाता है अंडर रूट कितना 4, अब यहाँ का निकाल देते हैं हम, वर्गमूल निकाल देते हैं, ये भी का हो जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 3 लिखा गया, यहाँ तो 2 नहीं लिखा गया है। इसका मतलब होता है यहाँ माना जाता है कि यहाँ का होगा 2 होगा। यहाँ कितना होगा बालक 2 होगा, ये माना जाता है। लेकिन जहाँ 2 माना जाता है वहाँ लिखा नहीं जाता है, और 3 4 5 6 मूल का ये सब लिखा जाता है। ठीक है बालक, सही है ना। अब इसको अगर हम ये बताएं ये का होता है, ये का होता है, बहुत टाइम टेकन हो जाए, इससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन हम मेन चीज़ जो होता है बालक वो सब बता देंगे। अब देखिएगा ये फार्मूला भी लिखा देंगे ना। अब जैसे और देख लीजिए, अगर यही चीज़ देखिए, अगर हम कह दें 3 और इसे गोद में 8 है, इसका मतलब बराबर 2 होगा। अब यही चीज़ अगर 3 यहाँ बाहर है और ये कितना 8 है, इसका मतलब ये जब 3 बाहर है अंदर आएगा तो वर्ग बन जाएगा, मतलब 3 त्रिक 9, ये बराबर कितना हो जाएगा 9 72, अंडर रूट कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ये नहीं है कि अगर कोई बात दे दिया गया इससे 3 यहाँ है 8 यहाँ है, और कहीं दे दिए 3 यहाँ है 8 यहाँ, तो मत करना अरे भैया कुछ पार चला गया होगा, हम फिर समझ लेंगे। समझोगे तो सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, कोई संशोधन, बस इतना कहना है कि यहाँ गोद में रहेगा तो वर्गमूल घनमूल 4 मूल 6 मूल 10 मूल जो निकलेगा। लेकिन जब बाहर रहेगा, जब उसको अंदर लाओगे तो इसका मतलब अपने आप में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। सिर 9 है तो 9 9 81 अंदर आएगा। सही है, क्योंकि जब पेयर बनते मतलब अगर हम कह सकते हैं, अब यहाँ फिर देख लीजिए इस 8 को हम कह सकते हैं, देखिएगा गोद में 3 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 ना। तो हमें घनमूल निकालना है तो बालक 3 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 का निकाल देंगे बाहर। अब यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 2, वर्गमूल निकालना है 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2 का निकालेंगे बाहर। तो जब ये 2 अंदर आ जाएगा तो का बन जाएगा 2 दूना 4, यही चीज है। सही है, डाउट है किसी को? नो डाउट। अब देखिए, अब फार्मूला देखिए, रूल देख लीजिए। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखिए बालक, पहला पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए बालक अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए प्लस बी, ए भी ना ये तो गुणा हो जाएगा ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस बी। ये सही है गलत है? गलत है। सही है, क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं।
सही है, ये जुड़ेगा नहीं। कब जुड़ेगा? जैसे हम कह दी, अच्छा एक लगाने से पहले एक चीज़ और हम बात करेंगे आपसे। जैसे हम कह दी ये √4, हाँ √4 का ये 600 वर्गमूल नहीं तो 2 बाहर निकल जाए, ये परिमेय संख्या है भाई। अगर हम कहीं वर्गमूल की बात की कड़ी 5, हाँ ये हो, ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर हम कह दें कड़ी 16 तो परिमेय संख्या है, 4 बाहर निकल जाएगा। तो हम लगाए हैं तो 4 तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन यही कह दें कड़ी 17, ये नहीं निकल पाएगा, ये का है वर्गमूल है। सही है। अब देखिएगा, अब इसी तरीके से बालक ये जुड़ेगा नहीं, मतलब ए कड़ी में प्लस कड़ी बी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी कड़ी में। ये होगा कब बालक? जैसे हम कह दें कड़ी 4, एक एग्जाम्पल ले ले बालक, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल कड़ी 4 प्लस कड़ी में 9, तो यहाँ निकलेगा का मेरे दोस्त 2, यहाँ निकलेगा का 3, तो 3 2 का होगा 5। अब जुड़ेगा। सही है। और यही वैल्यू अगर कड़ी में दे दिया जाता 7, यहाँ दे दिया जाता 11, का वो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। या तो कड़ी 5 कड़ी 5, तो 2 कड़ी 5 हो जाता। जैसे हम कह दें आपसे कड़ी 5 और प्लस कितना कड़ी 5, इसका देखा बेस सब बराबर है, इका हो जाएगा 2 कड़ी में 5। समझ में आया? सही है। गुणा रहेगा तो गुणा हो जाएगा, जोड़ रहेगा तो जुड़ जाएगा। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। हो गया? आगे यही सब सवाल काम देगा। पता लगा कि आप क्या करना है, जहां वैल्यू दे दे वो कल एक जोड़ के बैठे हो तो जाएगा मैटर गड़बड़। क्या करना है? हाँ, जब जुड़ेगा तो किस तरह जुड़ेगा? ये देखा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना 2, यहाँ से कहाँ निकलेगा 3। ठीक है। अगर कोई कहे कि 60 है, ये 60 नहीं है। अगर हम कहें ये 60 है, हाँ ये है। देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट, ए प्लस हो गया ना। अगर हम आपसे कहें दूसरा पॉइंट कहें बालक, अगर दूसरा पॉइंट कहें √a माइनस √b बराबर √a माइनस b, ये सही है गलत है? गलत है, ये गलत है। मतलब आप कह सकते हो √a माइनस √b नॉट इक्वल टू a माइनस b के किसके अंडर रूट में। तो अगर ये एग्जाम्पल सही कब होगा? देखिएगा सही कब होगा? √9 माइनस √4, तो यहाँ निकल के आएगा 3, यहाँ निकल के आएगा 2 बराबर 1। ये सही सही है, नोट कर लीजिए। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। देखिएगा, ये सब फार्मूला नहीं है, सब ऐसे ही मान लीजिए आप लगाते 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 ऐसे सीख जाओगे। आप प्रैक्टिस नहीं किए हो ना, यही थोड़ा समस्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, जब भाग वाला सिस्टम रहेगा, तीसरा पॉइंट देखिएगा, जब भाग वाला सिस्टम रहेगा बालक, तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो √a बटा √b, √a बटा √b, तो का हम बराबर इससे लिख सकते हैं √a बटा मतलब अंडर रूट में a बटा b, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है सही है, आराम से लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल अगर देखा जाए बालक, एग्जाम्पल देखा जाए, अगर हम कह दें √10 बटा कितना 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 10, इसको लिख सकते हैं 5, बराबर कटा दोगे तो अंडर रूट का आ जाएगा 2। समझ में आया? चलिए, कितना? हाँ, तो अंडर रूट ऐसे अगर कह दिए जाए √7 बटा √5 बराबर √7 बटा 5 लिखेंगे, बस इसी पर रोक देंगे, हो गया। कटने लायक रहता कटा देते, जैसे यहाँ कट गया। हो गया? किसी कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ डाउट हो गया फिर आप तो आप मास्टर इलाज नहीं कर सकते, फिर डॉक्टर इलाज कर सकते हैं। चलिए देखिए, हो गया? सवाल आ गया यार, रुक जाइए,
इतना जल्दी नहीं, अभी कुछ और बाकी है। जैसे कहते हैं हम यक्स पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स पावर 1/n। अभी तो यही बताते बताते एकदम हाँ सही है। इसको नोट कर लीजिए एक पॉइंट में। और इसको नोट करिए, जैसे कह दिया जाए यहाँ यम है गोद में, फिर यह गलत लिख दिए का। इसे कह दिया जाए हे बराबर यक्स पावर 1/n। अगर यम है, यहाँ का है बालक यन है, ये का है यक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ही करड़ी में ऐसे करके यम यन यक्स, सही है। और ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स पावर 1/m, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। अरे आप लोग बहुत तेज हो। हो गया, चला देखा। अगर कह दिया जाए बालक आपसे यम का पावर ऐसे यम यक्स और इनटू वाई, इसको हम बराबर लिख सकते हैं यम अंडर रूट कितना यक्स वाई, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ही वाई है, ये वाई है, ठीक है। सही बालक, इसको हम लिख सकते हो, यक्स लिखे थे कहा। एक और देख लीजिए, अगर हम कहें यम यहाँ का है यक्स बटा यम गोद में यहाँ का है वाई, इसको क्या लिख सकते हैं यम यक्स बटा वाई, आराम से नोट करिए फटाफट। हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट, अगर कह दिया जाए यक्स पावर 1/n, यक्स पावर -1/घाते, मतलब यक्स पावर ऐसे यक्स घाते -1/n अगर है बालक, इसको हम लिख सकते हैं यक्स घाते -1 और इसको 1/n, ऐसे भी लिख सकते हैं। गुणा करो वो तो नहीं आ जाए, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखा यन यहाँ आ जाएगा गोद, फिर क्या हो जाए यक्स पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, और क्वेश्चन नंबर पहला देखने से पहले इसको पहले समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं, देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर पहला है बालक, क्वेश्चन नंबर पहला देखने से पहले ये समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं एक गोद में 3 है, यहाँ 5 है, अब इनटू, अब यहाँ गोद में 3 है, यहाँ 7 है, अब इसका गुणा कराओगे, गोद में 3 7 5 35 हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ यहाँ गोद में 3 नहीं है, यहाँ 5 है, अब इनटू यहाँ गोद में 3 है, यहाँ 7 है, तो इसका गुणा नहीं होगा, सही है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का है समान है। जब ये दोनों समान रहे तभी गुणा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यहाँ मतलब यहाँ का है 2 है और यहाँ का है 3 है, तो गुणा नहीं हो पाएगा बालक, ये बात जान लीजिए। गुणा भी कहाँ कराना है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। हाँ, अब जैसे हम कहते हैं √5 इंटू √5, एक गुणा हो जाएगा अंडर रूट कितना 25, सही है। तो यहाँ बाहर निकालोगे 5 आ जाएगा, या तो हम कह दें ये कितना बना दे 8 बना दे ना, इसको देखिए अंडर रूट कितना 8 बना दे, तो कितना हो जाएगा 8 5 40, अंडर रूट कितना 8 5 40 ना, 8 5 40 हो जाएगा। अब यही गलती से अगर यहाँ का लिख दें 3 लिख दें, यहाँ का लिख दें बालक 4 लिख दें, तब गोद में तब ये गुणा नहीं हो पाएगा, सही है।
चलिए सवाल अब आ जाइए बालक, देखिएगा। अब सवाल नंबर पहला देखिएगा। देखा कड़ी में एक देखा 7 है बाहर है ना कि गोद में है। 7 कड़ी 5 प्लस 2 कड़ी 5 माइनस 3 कड़ी 5। अब देखिएगा, अब हम ये भी आपको बताए थे ना, आप बताए थे अगर हम कहें कड़ीम ए और प्लस कड़ीम बी बराबर नॉट इजकल टू कड़ीम ए प्लस बी होगा, ये नहीं होगा। लेकिन जब ए और बी रहेगा तब, लेकिन यहाँ तो जो कड़ी वैल्यू सब 5 5 5 है, तो जहां जुड़ेगा जोड़ देंगे, जहां घटे घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही कड़ीम वैल्यू यहाँ कहीं 2 3 4 अलग होता तब हम नहीं कर पाते। सही है। अब देखिएगा ये 7 है और ये 2 है, 7 2 9, 9 में से 3 घटेगा का आएगा 6 आएगा, और अंडर रूट कितना बालक 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हो गया। डाउट 1% नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको लगाइए। अब इसका गुणा होगा अगर यहाँ देखिए, यहाँ मतलब देखिए कितना अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 गुणा होगा। यही गलती से यहाँ 3 हो जाता तब नहीं हो पाता, सिर्फ इतने गुणा हो पाता था। सही है। अब इसका गुणा कर दोगे बालक तो हम डायरेक्ट ही कह देंगे, आप लोग तेज बालक हो। 5 7 5 35 तिहैया कितना 105, तो अंडर रूट 105 बालक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, ये एकदम हम बेसिक से 5 या 6 क्वेश्चन एकदम बेसिक से एकदम फार्मूला पर, जो फार्मूला लिखवाएं उसी पर लगवाएंगे तब क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, एकदम बेसिक से, घबराने वाली बात कोई नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा। अब भाग वाला पैटर्न आपको बताए थे, भाग वाला पैटर्न बताए थे। देखिएगा अंडर रूट 10 डिवाइड बाई अंडर रूट कितना 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 बटा कितना 2 बराबर अंडर रूट कितने के 5 के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। डाउट है किसी को? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। हे गोद में देखिए इसे 6 है, ये देखिए ऊपर जो है ना नीचे गोद में 6 है। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं बालक, देखिएगा ये गोद में 6 है और कितना 6 बटा 11 है। इसको हम लिख सकते हैं 6 बटा 11 घाते 1 बटा कितना 6। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में? ये सिर्फ हम क्वेश्चन आपको एक मतलब फार्मूला पे बता रहे हैं कैसे कैसे होता है, फार्मूला पे एकदम मतलब फिट करा रहे हैं। ठीक है, सवाल आगे अभी बाकी है, घबराइएगा मत। किसी कोई डाउट? नो डाउट। डाउट 1% नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, उधर वाले बालक डाउट लग रहा है का? हे गोद में 3 है, गोद में 3 है तो इसको लिख सकते हैं। देखिएगा गोद में 3 है और अंडर रूट कितना 125। तो अब इसका हम कहाँ निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो हम देखिएगा इसका आंसर आएगा कितना बालक 5 आएगा। अगर आप कहो तो इसको तोड़ फोड़ लगाया जाए तो देखिए गोद में 3 अब कितना 125, तो हम इसको लिख सकते हैं गोद में 3, इसको 125 5 गुड़े 5 गुड़े 5 कितने पेयर बन रहा है? बनाएंगे 3 का। काहे बिना? घनमूल निकालना। 1 5 आपका कहाँ निकल जाएगा? बाहर। सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। सही है, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा फार्मूला। अभी कहानी स्टार्ट हो गया बालक, छापते चलिए। इसको लगाइए, बोलो। अब आ गया क्वेश्चन, लगाइए। मात्र 45 सेकंड कमेंट करना है।
बोलो। देखिएगा हम बता दें, देखिएगा अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.81 और प्लस अंडर रूट 1.21 प्लस अंडर रूट 0.009 का योग क्या होगा। योग पूछा गया है। अगर हम कहें आपसे कि क्या निकालना है, सबका वर्गमूल निकालना है। हाँ, अगर हम आपसे छोटी सी बात करें, देख लीजिएगा, अगर हम कहें 0.1 का अगर हम वर्ग करेंगे बालक, तो हम कहेंगे 0.1 इंटू 0.1। अब गुणा कराएंगे तो 0.01, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। इस बात से सहमत हो? कब? जब 0.1 एक अंक बाद बा तो वर्ग करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगा रहे हैं ना, सही है। अब अगर हम बालक किसी तरीके से घनमूल करेंगे 0.1 का, अगर सॉरी यहाँ हम घन करेंगे तो हम कहेंगे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब गुणा कराएंगे, एक लिखेंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाए तो 0.00। समझ में आया? सही है। इसका ये कहने का तात्पर्य है, जब आप किसी दशमलव एक अंक पे है, अगर वर्ग करोगे तो 0.2 अंक पे लगाना पड़ेगा, सही। और घन करोगे 0.3 अंक पे लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, नीचे कितना लगा हुआ? 1 अंक पे। अगर यहाँ 4 अंक होता तो कितने लगाते? 2 पर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर 6 होता तो कितना लगाते? 3 पर। मतलब वर्गमूल का उसका आधा, घनमूल का 3 पेयर बनाएंगे, वर्गमूल का 2 का। जैसे देखिए, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, तो हम किसका पेयर बनाएंगे? 2 पेयर है तो 1 मतलब 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। इसी तरीके से देखा यहाँ कितने बाटे? 4 पर बात हम 2 पर लगाएंगे। इस बात से सहमत हो? अब अगर यही घनमूल होता 3 पेयर बनाते ना। चलिए बस तो क्या है, अब सवाल पा जाइए। अब सवाल क्या कह रहा है बालक, देखिएगा यहां देखिएगा 0.01 है तो हम लिख सकते हैं 0.1 और प्लस यहां देखिए 9 9 81 तो आएगा बालक 9, लेकिन हम 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे 0.9 और प्लस 11 ग्राम में 121 तो 11 लिखेंगे, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और प्लस ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 है और 2 अंक 4 अंक है तो बालक हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.03। सही है। अब देखिएगा, अब इसको जोड़ोगे तो बच्चों की तरह नहीं जोड़ना है, ऐसे डायरेक्टली अगर यूजिंग कॉमन सेंस लगाओगे तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 3 यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो 3 यूनिट डिजिट किसका है? ऑप्शन नंबर डी का। अगर ना समझ में आया हो आ जाइए कक्षा 1-2 में कैसे जोड़ते थे। 1.1 अब एक का है 0.9, 0.1 और अभी एक बाकी है ना, कितना? 0.03। अब बालक है कितना आएगा? 3 आएगा और 9 1 10 1 11 आएगा, 0.1 यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो क्या बालक समझ में आया? बहुत तेज हो। सफलता मिले या ना मिले ये बात की बात है, लेकिन हम संघर्ष ना करें ये गलत बात है। सही है ना? चलिए हो गया। नेक्स्ट इसको लगाइए आप आ रहे हो क्वेश्चन पर आप लोग। बोलो देखते हैं किसका आंसर आता है, तत्काल बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चला देखा। देखिएगा, अगर हम कहें बालक 3 कड़िम 7 माइनस 4 कड़िम 5 से 5 कड़िम 7 माइनस 2 कड़िम 5 कितना अधिक है, मतलब ई वाला पार्ट इनसे कितना अधिक है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो हम घटाएंगे, हमें घटाना आता है बहुत अच्छी तरह से, देख लीजिए। देखिएगा हम लिख सकते हैं 5 कड़िम 7 माइनस 2
करीम 5। ठीक है बालक, इसमें से हम घटाएंगे किसको, 3 करीम 7 माइनस 4 करीम 5। इस बात से सहमत हो आप लोग। अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 5 करीम 7 माइनस 2 करीम 5 माइनस, हाँ कहे भी ना माइनस, इसका गुणा इसमें कराओगे -3 करीम हो जाएगा 7, और इसका गुणा इसमें कराओगे माइनस गुणे माइनस का प्लस 4 करीम में 5। अब जेकर जेकर अंडर रूट बेस बराबर हो, देखिएगा इस 7 है और यहाँ 7 है, हाँ तो 5 में से ये 3 घटेगा तो 2 बचेगा और अंडर रूट कितना 7, सही। अब -2 करीम 5 है, यहाँ +4 करीम 5 है, एक का घटाओगे तो बालक कितना बचेगा, प्लस में 2 कड़ी में 5 बचेगा, यहाँ 2 यहाँ 2, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक बचा 7 प्लस कड़ी में 5, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए वाला, ऑप्शन नंबर ए राइट है। बहुत सही, बहुत तेज बालक हो आप लोग। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य है। हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए ऐसे ही बनेंगे। अब ए बताइए ए प्लस बी नॉट इक्वल टू, है ना, अंडर रूट ए प्लस बी नहीं हो रहा, जब बेस बराबर है तब जुड़ेगा। देखिए अलग अलग हो गया थोड़ी, अब उठा के जोड़ दा 12 7 5 12 अंडर रूट 2, ये गलत हो जाएगा। ये 7 है तो इस 7 के साथ जुड़ेगा, 5 है तो 5 के साथ जुड़ेगा वो घटेगा, ठीक है। और गुणा कहाँ होगा, जहां इसके एक गोद में, जब गोद की जो संख्या है वो बराबर, मतलब 3 है 3 रहे, 2 रहे 2 रहे, कुछ न रहे तो कुछ न रहे, मतलब 8 रहे तो 8 जो भी रहेगा तब गुणा होगा, सही है। डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, हो गया, डाउट नहीं होना चाहिए। लगाइए इसको, मात्र 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड में लगाइए बालक, देखते हैं कौन सबसे पहले लगा पाते हैं। लगाइए, बोलो। बोलो। देखिएगा आप लोग टाइम ले लोगे बालक, कमेंट नहीं कर पाओगे। देखिएगा करीम 50 से प्लस करीम 98 प्लस करीम 72 का मान क्या होगा। इस 50 को हम लिख सकते हैं, 5 बाहर निकाल दें, अंडर रूट कितना 2। अरे 50 25 दूना 50 नहीं हो जाएगा, अरे अंदर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 50 25 दूना 50 प्लस, अब ये देखिए 7 सत्ते 49 दूना 98, अगर हम 7 बाहर निकालेंगे अंडर रूट 2, क्योंकि सबका बेस हमें बराबर लाना है, यहाँ जो अंडर रूट 2 2 सब में लाना है ना, तो अंदर आएगा 7 सत्ते 49 दूना 98 नहीं बन जाएगा, प्लस 72 छछाक 36 दूना 72, 36 कड़ी में 2, अंदर जाएगा छछाक 36 दूना 72 नहीं बन जाएगा। अब देखिए 2 2 2, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 5 12 6 18, 18 कड़ी में 2 बालक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करोना करेक्ट है। डाउट, तब का परेशान हो यार, सब एकदम हवाई क्वेश्चन है। अब ये सब अग्निवीर वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले सब क्वेश्चन बाहर रहता है ये सब। अब यही सब बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, घातांक कड़ी वगैरह ये सब कहाँ ज़्यादा पढ़ते हैं, और लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे गुणा कराएंगे बिना सुरताल के, सीधे कटा देंगे, काड़ी में 8 माइनस काड़ी में 5 काड़ी में 3। हाँ चलिए हो गया। डाउट है किसी को, एनीवन, नो डाउट। चलिए इसको लगाइए, मात्र 45 सेकंड का समय है आपके पास।
देखिएगा, देखिए कर्डिम 75 प्लस कर्डिम 108 प्लस कर्डिम 147 प्लस कर्डिम माइनस कर्डिम 1200 का मान क्या होगा। देखिएगा सवाल में कोई दम है नहीं, हम तो देखते ही आंसर की प्राप्ति कर देंगे बालक, आप लोग बताइए। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 5 कर्डिम 3 5 25 तिया 75, इसको 6 कर्डिम 3 6 36 तिया 108 प्लस इसको लिख सकते हैं 7 कर्डिम 3 7 सत्ते 49 तिया 147 माइनस 20 लिख दें, 20 40 नहीं 20 कर्डिम 3 20 विषम में 400 तिहाई 1200 हो गया, 3 3 3 3 बराबर हो गया। अब जो प्लस में जोड़ दो 5 3 नहीं 7 3 10 8 18 और माइनस 20, तो बचेगा कितना -2 कड़ी में 3। कहाँ दिख रहा है सी ना, ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत सही। मजा आया, समझ में आ रहा है आज, कल से नहीं आएगा तब। हाँ आप लोग ना एक चीज भूल जाते हैं बच्चे, आप लोग ना टफ इजी मॉडरेट सब पढ़ो, क्योंकि सब का हर एक कंपटीशन में सब बच्चे बैठ रहे हैं। जो आज सीजीएल तैयारी कर रहे हैं ना, जिनकी हाइट है SSC जीडी में बैठ रहे हैं, और जिनकी 168 हाइट है वो पुलिस में बैठेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि अरे भैया सीजीएल तैयारी के लिए पुलिस नहीं बैठेंगे। इतना बेरोजगारी है, पीएचडी करने वाले सफाई कर रहे हैं, कद नाले में उतर जा रहे हैं पीएचडी डिग्री लेके। तो अगर उनका कंपटीशन देना है तो आपको ये नहीं देखना है कि पुलिस लेवल का है जीडी लेवल का है, पूरा एकदम डिटेल्स पढ़ना, एकदम खींचतान, जितना पढ़ो उतना कम है, बस ये मान चलो। और ये कहो कि भैया ये पुलिस वाला, ये जीडी वाला है, ये यूपीएसआई वाले हैं, कौन बांटा है आर्ट सिलेबस? हाँ कौन बांटा? SSC जीडी में अगर चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष सवाल पूछ रहा है तो पुलिस में 1 वर्ष पूछेगा? कौन बांटा है? कोई नहीं, कुछ सब कुछ वही रहता है, सब कुछ वही रहता है। सिर्फ क्या करते हैं, अभी तुम बच्चे हो तो बच्चों की मानसिकता एक होती, भैया हमें जीडी वाला चाहे, अच्छा जीडी दो इनको। हाँ रही है, ये हाल है टीचर का, हमारा हाल है, हम भी पढ़ाते हैं। और ये बताइए, जैसे हम कह दें अगर पुलिस में अल्फ़ाबेट सेक्शन ए फार 1 लिखेंगे, बी फार 2 होता है, और सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4 होता है, का SSC जीडी में सी की वैल्यू 8 हो जाएगा? वही रहेगा। लेकिन क्या है, बच्चे हैं, इनको दे दो जीडी वाला, उनको दे दो पुलिस वाला, लो लूटो लूटो, लूटने के लिए तो। और अब देख रहे हो बच्चे पढ़ते पढ़ते गरीब होते जा रहे हैं, और टीचर पढ़ाते पढ़ाते अमीर होते जा रहे हैं, पता है नहीं आप लोगों को? और जितने टीचर हैं सब एक के जुबान निकालेंगे, हम गरीब बच्चे पढ़ाते। तो यार अब तुम्हारे यहाँ अंबानी अडानी के बच्चे थोड़ी पढ़ने आएंगे। अब जो पुलिस नौकरी अडानी अंबानी के बच्चे थोड़ी करेंगे, गरीबे घर करेंगे। और ज़्यादा जिसको गरीबी के शौक, पढ़ाने का शौक हो ना, प्लेटफार्म चले जाइए, वहाँ देखिए। और जो आपके यहाँ आया है उतना गरीब भी नहीं है जितना सोचते हो। अब प्लेटफार्म चले जाइए, पूरा ठंडी बीत जाएगी एक टी शर्ट बेचारे इनके, उनको पढ़ाइए तब मजा देगा। उनको तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। हाँ और उनको आएंगे बताएंगे भैया गरीब थे पढ़ा दिए। गरीब कहाँ थे? वो 18,000 मोबाइल लिया है, हर महीना रिचार्ज करा रहा है 500 रुपये। गरीब कहाँ है? हाँ जिनके खाने के लाले पड़े हैं, जाओ प्लेटफार्म देख लो, रहने की छत नहीं है, इनके पास घर है तो भी गरीब है, खेत है तो भी गरीब है। अब एक एक बच्चे देख लीजिए, ये ठंडियों में हम देखे हैं बहुत लोग आए थे, अभी एक लोग हम दिए थे, चप्पल दिए थे मान लीजिए, तो उनके बता रहे हैं ना चप्पलवा पहना था अंदरवा कुल खिल्ला डाल के, मतलब वो बधिये निकल जा रहा था। हम कहे देखिए पहले, इतना गरीब लोग हैं, उनको पढ़ाइए तब मजा देगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया, इसको लगाइए। लास्ट क्वेश्चन है बालक, कार्डियम 2 का मान दे दिया गया है,
काढिम 2 का मान है 1.4, काढिम 2 का मान है 1.414 है, तब काढिम में 8 प्लस 2 काढिम 32 माइनस 3 काढिम 128 प्लस 4 काढिम 50 का मान क्या होगा? काढिम 2 वैल्यू दे दिया गया है। ये आपको सोचना पड़ेगा, अंडर रूट हम का लाएं कि सबका बेस बराबर हो जाए, अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3। तो यहाँ देखा का दिख रहा है आपको 2, तो खुद ही पता चलने लगेगा यार 2 लाएं 3 लाएं। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट कितना 2, अंदर लाओ 2 दूना 4 दूना 8 नहीं होगा, हाँ, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू है 4 अंडर रूट कितना 2, अंदर लाओगे 4 चौक 16 दूना 32, 2 काढिम 32 नहीं हो जाएगा, और है का है माइनस है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, अब यहाँ का ला दे कि 128 हो जाए, हम ला दें 8, अगर 8 लाएंगे 8 × 64 दूना 128 नहीं हो जाएगा, और माइनस है 4 है रहने दीजिए, यहाँ का ला दें हम 5 अंडर रूट कितना 2, 25 दूना 50 नहीं हो जाएगा। अब 2 2 2 2 यही हमें बराबर करना था बस, तो हम क्या करेंगे आप देखिएगा, एक 2 अंडर रूट कितना 2 प्लस है 4 दूना 8 अंडर रूट 2, और ये माइनस है माइनस 8 3 24 अंडर रूट 2 है प्लस है यार, हाँ, अंडर 8 3 24 अंडर रूट 2 और प्लस 5 चौका 20 अंडर रूट 2। अब प्लस प्लस एक साइड कर लीजिए, माइनस माइनस घटा दीजिए, जोड़ घटा दीजिए बस। अब प्लस वाला देखिएगा 2 और 8 कितना 10, और 10 कितना और 20 कितना 30, 30 में से 24 घटे कितना 6 काढिम 2। लेकिन काढिम 2 का मान हमें दे दिया गया है कितना 1.414, तो 6 गुणे 1.414। अब इसका गुणा करा दोगे तो 8.484 आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।